हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आपकी EMRS TGT PGT में जो अमेरिकन राइटर्स हैं उनमें एक अमेरिकन राइटर जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन, उनके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वॉल्ट विटमैन है, इसी बहाने आपको याद हो जाए कम से कम। अच्छा, इनकी बायोग्राफी का पूरा वीडियो आपके कोर्स में मैंने अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब अगर वो वीडियो आपने देख लिया होगा तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे, बिल्कुल चुटकी में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप जो आपने कोर्स बाय कर रखा है लेयर 3 एजुकेशन पे, वहाँ पे जाएं और वीडियो को देखें, उसके बाद क्वेश्चन देखें, आपसे सारे बनेंगे। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था ये 1819 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी 1892 में। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। अब पहला प्रश्न जो आपका बनता है वो क्या बनता है, देखिएगा जरा। देखिए, अब पहला प्रश्न जो बनता है कि विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन। कौन से अमेरिकन राइटर थे जिन्होंने विटमैन पर ग्रेट इन्फ्लुएंस डाला था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप एक सेकंड में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा था वो किसका पड़ा था, इमर्सन का। और इमर्सन ने इनके लिए एक लेटर भी लिखा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलिए, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में बता देते हैं कि इन्होंने इनके लिए एक लेटर लिखा था और इस लेटर में इन्होंने लिखा था कि आई ग्रीट यू एट द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट करियर। ये किसके लिए लिखा था, ये वॉल्ट विटमैन के लिए लिखा था। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। इधर गड़बड़ नहीं है, मेरे इधर सही है। थोड़ा सा इसको हाँ, अब ठीक है। हाँ, तो इन्होंने ये लेटर लिखा था और इनके बारे में कुछ और बात आपको बता देता हूँ। जैसे कि इनका जन्म हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1819 में, वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइसलैंड में। और इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनकी बुक है, पोइट्री कलेक्शन, जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आंसर आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। व्हाट इज द मेजर सिंबल इन विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखो, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये जो अभी हमने एक कलेक्शन देखा था, पोएट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, है ना। तो उसमें जो फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसको सॉन्ग ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मेजर इसमें सिंबल था वो क्या था, तो वो सिंबल जो इसका था वो था ग्रास, है ना। ये लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है, तो इसका जो सिंबल था क्या था, वो ग्रास था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास जो है, ये इसके अंदर टोटल 9 एडिशन थे। ठीक है, और इसको एक और कहा जाता है द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसको कहा जाता है, ये जो लीव्स ऑफ ग्रास जो इनका एक पोइट्री कलेक्शन है ना, जिसके अंदर 9 एडिशन थे टोटल, और इसको कहा जाता है द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये एक पॉपुलर पोइट्री कलेक्शन है। इसमें फर्स्ट एडिशन आया था 1855 में, जिसके अंदर टोटल 12 पोएम थी। उसके बाद सेकेंड कलेक्शन आया था इनका 1856 में, एक साल बाद, जिसमें 20 पोएम थी। इसके बाद 1860 में 4 साल बाद एक और आया था जिसमें 124 पोएम थी, और बाद में फिर इसको रिवाइज किया गया। ठीक है, और इसमें जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है इसका, जिसको सॉन्ग ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखो, मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको साथ साथ में कई सारी जानकारियाँ भी मिलती है ना, तो आप क्वेश्चन देखा करिए। अब अगला है द शीप इन विटमैन्स ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये जो विटमैन की ओ कैप्टन माय कैप्टन है, ये एक एलिजी थी जो इन्होंने जो अब्राहम लिंकन थे उनकी मृत्यु पर लिखी थी। ठीक है, एक और लिखी थी, आगे क्वेश्चन आएगा उसका। तो इसमें द शीप जो था वो किसको रिफर करता है, तो वो रिफर करता है किसको भैया, डेमोक्रेसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इनके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। अब्राहम लिंकन की जो मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1865 में हुई थी। ठीक है, और इसमें द शीप जो है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, डेमोक्रेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट को। ठीक है,
और इसमें इस एलिजी के माध्यम से ओ कैप्टन माय कैप्टन के माध्यम से इन्होंने ट्रिब्यूट किया था किसको, अब्राहम लिंकन को, है ना, और ये एक ओड के फॉर्म में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज, अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आराम से बनेगा, हुज डेथ डज, अच्छा हाँ ये हालांकि ये दूसरी एलिजी है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक और है, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम, तो ये भी किसके डेथ पे लिखी गई थी, ये भी लिंकन के ही डेथ पे लिखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। It was first published in Whitman's collection sequel to Drum Tape 1865 and later included in the 1867 edition of Leaves of Grass, इसको उसमें ऐड कर दिया गया था। तो ये उसी के बारे में है जो कि हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वो ज्वाइन कर लेना ताकि ये एक्स्ट्रा जानकारी जो है ये भी आपके पास में रहे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और ये एक और एलिजी थी जो कि उनकी मृत्यु पे लिखी गई थी, उसका नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ओ कैप्टन माय कैप्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए इनकी जो पोएम थी क्रॉसिंग ब्रुकली फेरी, कंटेंट्स, इसमें कितने कंटेंट थे, 9 सेक्शन, 11, 13 या नन ऑफ दिस, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 सेक्शन, ठीक है। और ये जो पोएम थी इसको ओरिजिनली इसका जो नाम था ना वो ये था सन डाउन पोएम, जिसको 1856 में पब्लिश किया गया था। फिर इसको अभी प्रेजेंट टाइम मतलब कि 1860 में इसका नाम क्रॉसिंग ब्रुकली फेरी इसका नाम कर दिया गया और फिर इसको रिवाइज किया गया था वापस से 1881 में, ठीक है। और ये इनका एक तरह से बेस्ट वर्क था। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये डिटेल आप पीडीएफ में जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। मैं तो अभी आपका जो मैंने वीडियो बनाया है ताकि क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ मुझे याद रहते हैं। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विटमैन आर द फॉलोइंग लाइन्स टेकन, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए मैं आपको बता दूं कभी फिर से एग्जाम में आ जाए तो, ओ पावरफुल वेस्टर्न फॉलन स्टार, ये किस पोएम की लाइन्स है इन चारों में से, पर अगर आपने पोएम पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लीजिए कभी एग्जाम में आ जाए। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड, ये इसकी लाइन है, ओ पावरफुल वेस्टर्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन, अब मुझे बताइए कि इनमें से कौन सी इनकी पोएम नहीं है। आप आराम से बता देंगे, अगर अभी आपने पिछले 6 क्वेश्चन करे होंगे तो 7वां क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे कि ये भी इनकी पोएम है, ये भी है और ये भी है, कलेक्शन है इनका, तो ये इनकी पोएम नहीं है, मतलब इनका वर्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो इनकी पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन इज अ सैड पोएम मॉर्निंग द डेथ ऑफ ग्रेट मैन, हु वॉज ही, वो कौन थे जिनकी मृत्यु पे इन्होंने लिखी थी, तो वो कौन थे आप आराम से बता सकते हैं, अब्राहम लिंकन, ठीक है। पढ़ने से याद होगा, बिना पढ़े कुछ भी याद नहीं होगा। चलिए, इन विच फेमस पोएम डज वॉल्ट विटमैन मेक्स अ रेफरेंस टू सूज कैनल एंड वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक, अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हालांकि पूछा हुआ है ना, तो आप याद रख लीजिए इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर बी, पैसेज टू इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम का है तो मैंने इसलिए ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज नॉन द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी किसको बोला जाता है, तो वॉल्ट विटमैन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में EMRS का जो एग्जाम है या जो भी आपका एग्जाम है ना, तो उसमें अगर वॉल्ट विटमैन के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से बनेंगे कि ये पोएम कहाँ से ली गई है ना, या फिर ये किसको कहा जाता है ना, जैसे इनको द फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है ना, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। चलिए, तो इस PDF में और भी क्वेश्चन हैं, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक EMRS का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो वो लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर जाकर ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस अभी ऑफर चल रहा है केवल 1099, वैसे कोर्स 1499 का है। इसमें आपको पूरा इंग्लिश ग्रामर लिटरेचर है ना सब कुछ इसमें मिलेगा। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स है वो भी आपको इसमें मिलेंगे, उसके लिए आपको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा कुछ आपको इसी कोर्स के अंदर मिलेगा। कोर्स का फ़ायदा ये रहता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाती
है ना। जैसे कि आपने मान लो, जैसे अभी ग्रेड 1 में जिन लोगों ने कोर्स लेके पढ़ा था तो उनके 100 में से 90+ नंबर थे। क्यों थे? क्योंकि जो पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ याद रहता है। अब अपना दिमाग ऐसा है कि सब कुछ याद रहता है। अब बिना पढ़े अगर अपन जाएंगे तो वहाँ पे अगर सड़ा सा क्वेश्चन होगा वो भी गलत हो जाएगा। बात समझ गए? तो कोर्स का फ़ायदा ये रहता है। तो ये इसके लिए आप लेयर 3 एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और वैसे भी कोर्स की फ़ीस लेयर 3 पे बहुत कम ही रहती है। मतलब अब आप देखिए 1099 में आपको पूरा ग्रामर भी मिल रहा है, प्लस लिटरेचर मिल रहा है, प्लस अदर सब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। और सभी की PDF मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको कोर्स मिलेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा 9977651282 और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।